स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच सेंट एंड एग्रीगेट इन वन बैग ऑफ सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि एक बैग ऑफ सीमेंट में आपका कितना आप सेंट डालोगे और कितनी आप एग्रीगेट डालोगे। इट मीन्स सेंट को जैसे कि हम आपको पता है कि हम बालू बोलते हैं, और एग्रीगेट को हम बोल सकते हैं कि गिट्टी जो होती है, कब्जी जो होती है, उसको हमको डालना है। बट जो भी आपका माल बनता है वो वन बैग के अकॉर्डिंग बनता है ना। वैसे आप साइड पर आपका नंबर ऑफ बैग यूज होते हैं, बट यदि आप एक बैग की क्वांटिटी निकाल लेंगे तो आप आसानी से टोटल क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं कि आपकी जितनी भी साइड पर सीमेंट यूज होने वाली है। ठीक है, तो आज हम वही चीज़ आपको बताएंगे कि यदि आप एक बैग सीमेंट यूज करते हैं तो उसमें आप सेंट की कितनी मात्रा डालेंगे और एग्रीगेट की कितनी क्वांटिटी का आपको यूज करना है। ठीक है, आपको हम लास्ट में थंब रूल भी बताएंगे कि आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि साइड पर जो काम चल रहा है वो सही हो रहा है या गलत। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी आज कि हम किस तरीके से हमारे जो पैसा है उसको भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि जो लेबर होती है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है स्टूडेंट की, जो सेंड और एग्रीगेट कितना भी डाल देती है, उससे बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। क्या फ़र्क पड़ती है हम आपको वीडियो के बीच में या एंड में हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हम सबसे पहले चीज़ें बताएं कि हमें जो ग्रेड यूज़ करना है, हम नॉर्मली बीम कॉलम स्लैब में आजकल M25 यूज़ करते हैं। आप किसी भी ग्रेड की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, बट हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर लिया है M25। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ग्रेड होती है, M5 से लेके M80 तक होती है, बट हम M25 तक यूज़ करते हैं और उसके आगे हम डिजाइन मिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका रेशो आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से देखकर, और आप फिर आपके सेल्फ से M20 की वैल्यू निकाल कर कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर M25 लिया है। M25 का ग्रेड होता है आपका 1:1:2। इट मीन्स 1 पार्ट आपका सीमेंट है, सेकंड पार्ट आपका सेंट है और 2 पार्ट आपका एग्रीगेट है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यदि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को निकालना है, यदि आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो आपको उस मटेरियल की सबसे पहले डेंसिटी पता होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर डेंसिटी आपको यहाँ पर बताई है। डेंसिटी पर भी एक वीडियो हमारा बन चुका है, आप उसने अभी तक चेक नहीं किया तो उसे भी चेक कीजिए। मटेरियल ऑफ डेंसिटी, ये बहुत बेनिफिट होता है, इसी से आपकी क्वांटिटी निकलेगी, इसी से आपका बिल भी बनता है। जो साइड पर आप बिलिंग करते हैं वो इसी से बनेगा। ठीक है, तो देखिए सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर m³। सेंट की होती है 1600 और एग्रीगेट की होती है 1450 से लेकर 1700 तक। ठीक है, इसको हम 1700 तक ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एग्रीगेट अलग अलग टाइप की आती है। सेंट भी हम आपको 1400 से 1600 तक यूज़ कर सकते हैं, बट हम नॉर्मली सेंट की जो डेंसिटी होती है वो 1600 ही यूज़ करते हैं। बट एग्रीगेट आपका अलग अलग आ सकता है, आपका 10 mm का आ सकता है, 20 mm का आ सकता है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटी लेनी पड़ती है, बट हम जो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर हम 1700 यूज़ करेंगे, क्योंकि हम राउंडेड एग्रीगेट यूज़ करते हैं साइड पर। ठीक है ना, शार्प एजेस के राउंड एग्रीगेट यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी स्ट्रेंथ उसी की होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो ये था हमारा एक सिंपल सा ओवरव्यू की डेंसिटी क्या होती है और हम कौन सी ग्रेड को यूज़ करने वाले हैं। अब हम आते हैं, देखिए यदि हमें किसी भी क्वांटिटी का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब हमें एक बैग का वॉल्यूम निकालना है। 1 बैग ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि एक बैग कितने का आता है आपका 50 किलो का आता है, और डेंसिटी क्या है उसकी 1440। यदि हम वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है 0.035 मीटर क्यूब। यदि हम लीटर में बात करेंगे तो एक बैग का वॉल्यूम होता है लीटर में 35 लीटर। ठीक है, बट हम लीटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम हमारी क्वांटिटी हम m³ में ही निकालते हैं। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ध्यान में रखा है कि हमें m³ में ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमें इस 1 बैग ऑफ सीमेंट में मतलब इतने वॉल्यूम में आपको कितनी क्वांटिटी डालना है, किसकी, सेंट की और एग्रीगेट की। तो हम इसके वॉल्यूम में मतलब सीमेंट के वॉल्यूम में यदि हम मल्टीप्लाई कर दें इनके रेशो का, सेंट का रेशो कितना है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 1 है, इसलिए हमने आपको सबसे पहले क्या आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताई। ठीक है, तो इतने वॉल्यूम में आपकी सेंट की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, 1 पार्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा। एग्रीगेट की वॉल्यूम कितना है रेशो
2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इस वॉल्यूम से कर देंगे, ठीक है ना। अभी आया ये तीनों का हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा कायम में आएगा एम क्यूब में, ठीक है। अब हमें वेट निकालना है कि कितने किलो हमारा सेंड लगेगा और कितने किलो हमारी एग्रीगेट लगने वाली है, इस चीज़ को हमें पता करना है, ठीक है ना। तो वेट निकालने के लिए आप इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सीमेंट का हमें पता है वॉल्यूम कितना है, एक बैग है। सेंड और एग्रीगेट का हमें केजी में वैल्यू चाहिए, तो हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए कितना वॉल्यूम आया था आपका 0.035 सेंड का इंटू 1600 इसकी डेंसिटी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 केजी आपकी सेंड लगने वाली है आपकी साइड पर, यदि आप M25 का ग्रेड बनाते हैं तो, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें देखना है कि वेट ऑफ एग्रीगेट। अब हमने यहाँ पर आपको 1700 लिया है, आप 1450, 1500 एवरेज ले सकते हैं, बट हमने सबसे लास्ट वाले लिया 1700। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफर करेगा यहाँ पर, बाकी आपको आपकी जो कंक्रीट होगी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 119 केजी आपका क्या लगेगा, एग्रीगेट लगेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर हम साइड पर ये चीज़ कैसे नापेंगे, इसी को हम थंब रूल बोलेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, थंब रूल ये बोलता है, ऐसा ये फिक्स नहीं है कि यही चीज़ आपकी यूज होगी। देखिए आप जो सेंड और एग्रीगेट साथ ही साथ आपका सीमेंट जो यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एक पान आता है या बोल सकते हैं हम उसको तगारी, ठीक है। इस तगारी से आप नापते हैं आपकी सेंड को और एग्रीगेट को। तो थंब रूल ये बोलता है, फिक्स नहीं है, ये तगारी की साइज पर, उसकी डेप्थ पर डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी तगारी है, कितनी छोटी तगारी है, कितनी बड़ी तगारी है, इस चीज़ पर आपका डिपेंड करेगा। बट नॉर्मली जो होती है सेंड की, यदि आप एक तगारी में सेंड भरेंगे तो वो 20 किलो आपका वजन ले लेती है। उसी प्रकार यदि एग्रीगेट 10 mm का एग्रीगेट डालेंगे तो 19 kg आएगा, 20 mm का आएगा तो 21 kg आएगा। ये चीज़ आपको थंब रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। या ये अब आपकी तगारी हर साइड पर डिफर कर सकती है, तो आप सिंपल एक बार सबका वेट कर लीजिए, सेंड को रख के एग्रीगेट को रख के, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी क्वांटिटी का मटेरियल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ओवरव्यू था, आप साइड पर, आपकी साइड पर अवेलेबल था वेट करने के लिए, तो आप वहाँ से वेट कर लीजिए और आप आपकी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपकी जब कंक्रीट बनेगा M25 का, तो स्टूडेंट आपको सेंड, एग्रीगेट और सीमेंट के साथ साथ वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको वाटर का भी आपको बता रहे हैं। तो M25 के लिए जो वाटर सीमेंट रेशो होता है वो होता है 0.55, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आपका वॉल्यूम है या आपका जो वेट है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका लीटर में आंसर आ गया, क्योंकि वाटर हम हमेशा काय में मंगाएंगे, लीटर में। तो 27.5 लीटर आपको क्या लगेगा, वाटर लगने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको हम एक टेबल बता देते हैं कि उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, और आप उसको नोट डाउन भी कीजिए ताकि आपको सबसे अच्छे समझ में आ जाए। और आपको क्या है कि बार बार हर वीडियो देखना नहीं पड़े, क्योंकि हर एक वीडियो का क्राइटेरिया अलग होता है। कोई थंब रूल के अकॉर्डिंग बताता है, कोई IAS कोड के अकॉर्डिंग बताता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। बट आपको जो हमने क्वांटिटी बताई है ये IAS कोड के अकॉर्डिंग बताई है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ आपकी मन से नहीं है, सब IAS कोड के अकॉर्डिंग है। यदि आप IAS कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका कॉन्क्रीट अच्छे से बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको हमने ये चीज़ क्यों बताया, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यदि आपको एक गुड क्वालिटी का कंक्रीट चाहिए तो आपको परफेक्ट चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या है कि आपके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट आता है। कैसे, यदि मान लीजिए आपने, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर सेंड यूज होने वाली 56 किलो, आपने 50 किलो ही यूज़ करिए। एग्रीगेट आपने 119 किलो आने वाला है, आपने 115 किलो यूज़ किया, 110 किलो यूज़ किया, तो इससे क्या होगा कि आपका एक बैग के हिसाब से आपका माल नहीं बनेगा, उससे आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सीमेंट की तो पूरी क्वांटिटी यूज हो रही है बट सेंड और एग्रीगेट की नहीं हो रही है। तो आपको इसी तरीके से देखना है आपकी साइट पर, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो या ना हो, इसे से आप आपके पैसे बचा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे इससे बचते हैं। क्यों, क्योंकि यदि आपने एग्रीगेट और कंक्रीट अच्छे से नहीं बनाया तो आपको आफ्टर सम टाइम बहुत सारे क्रैक्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपका सेटलमेंट हो गया, आप या आपके क्रैक्स आ रहे हैं, प्लास्टर निकल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको बचाने के लिए आपको शुरू से ही ध्यान देना है, इसलिए हमने ये वीडियो आपको बनाया। अब हम आपको एक टेबल बता देते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये टेबल है आपकी यहाँ पर, इसमें हमने आपको बताया कि सीमेंट आपकी 50 किलो यूज होती है, इसकी डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। सेंड आपकी 56 किलो यूज होगी M25 ग्रेड के लिए, 1600 kg इसका
पर मीटर क्यूब में इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। एग्रीगेट 119 kg यूज होगा 1700 kg पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग। आपको हमने बता दिया कि एग्रीगेट हम राउंडेड एग्रीगेट यूज करने वाले हैं, इसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है। वाटर के लिए 27.5 लीटर यूज करते हैं, इसकी जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। हमने डेंसिटी का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने डायरेक्ट बेग से मल्टीप्लाई किया था कि 50 किलो का एक वेट है, उसके अकॉर्डिंग हमने वाटर सीमेंट रेशो का मल्टीप्लाई कर दे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। आपको भटकना नहीं है इधर से उधर, आप एक प्रॉपर वे में चलते जाइए, सारे वीडियो हम आपको लाते रहते हैं, ठीक है। तो यदि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। ऐसे ही हम वीडियो आपके साथ लाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ठीक है, ताकि हम ऐसी ही नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले शेयर कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।